मौलाना तो ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को भगाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर एसआईआर किया जा रहा है। मौलाना जरूर भगाए जाएंगे, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि ज़्यादा संख्या में मौलाना घुसपैठिए ही हैं। मदनी को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब देश में जिहाद होगा। नहीं, उसका जिहाद ऐसा हो जाएगा कि मदनी देवबंद में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तैमूरलंग इन्हीं का फूफा था, मदनी का ही। उसको हमने तैमूरलंग को यहीं देवबंद के पास ही मारा था। हमारी माँ रामप्यारी गुजरी और जोगराज गुजर, हरबीर गुलिया, दूल्हा वाल्मीकि की लीडरशिप में यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। तो उसको ध्यान होना चाहिए। बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मनाएगी। जिहाद करेगा तो ऐसा जिहाद का जवाब दिया जाएगा कि याद करेंगी पीढ़ियां। वो कह रहे हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, हम कहाँ से बाहरी हैं। खून पूरा शामिल होगा, सबको ठीक करेंगे हम। ये बाबर के नाम पे हम मस्जिद बनाने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। देश भर में ठंड चरम पे है, और ठंड ही चरम पे नहीं है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी चरम पे है। और जितना एसआईआर का प्रक्रिया तेज हो रहा है, घुसपैठिए उतने ही बिलबिला रहे हैं। देश भर में जिन जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उन सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका साथ विपक्ष भी दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एसआईआर जो है वो प्रॉपर वे में एसआईआर नहीं हो रहा है। ये देश के मुसलमानों की भगाने की एक प्रक्रिया है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी से हम बात करेंगे कि क्या इनके क्षेत्र में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, कितने घुसपैठिए निकले, और उसको लेकर के ये किस तरीके से जो है यहाँ पे लोगों के बीच में जन जागरूकता अभियान हो या फिर खुद डोर टू डोर जाकर के चेक कर रहे हैं। अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी विधायक जी जो हैं वो ग्राउंड पे निकल चुके हैं। तो आइए जानते, सबसे पहले स्वागत है विधायक जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, वैसे तो आपको लाठी डंडों या फिर अपने समर्थकों के साथ जो है बराबर देखा जाता है। आपके क्षेत्र में घुसपैठियों को लेकर के आप कितने सजग रहते हैं। अब सरकार भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट है। आपके क्षेत्र में भी घुसपैठिए हैं? देखिए, घुसपैठिए मेरे क्षेत्र में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। और लगभग 5 करोड़ घुसपैठिया भारत में बसाने का काम कांग्रेस ने, जो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने वोट के लिए किया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम नहीं हो सकता। जहाँ तक एसआईआर की बात है, एसआईआर तो एक चुनाव आयोग की कोई आज से नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण ही एसआईआर है। उसको शुद्ध करना, उसमें कोई किसी की मौत हुई है या कोई लोग वहाँ से चले गए हैं क्षेत्र से कहीं नौकरी के लिए, या फिर कहीं घुसपैठिए हैं या गलत वोट है, तो मतदाता सूची को शुद्धिकरण करना ही एसआईआर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसमें कई बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं, या जो बिहार में बहुत दर्द हुआ था, जो राजद के लोग थे, लालू परिवार को, इसी तरह अखिलेश जी लगता है कुछ ज़्यादा ही परेशान है। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी ही लागू किया जा रहा है, ये एनआरसी का दूसरा रूप है। नहीं, तो अखिलेश जी को नहीं चिंता करना चाहिए ना। उनको हम बिल्कुल एनआरसी के तहत बाहर नहीं कर रहे थे हिंदुस्तान से। अखिलेश जी की हम गारंटी है कि उनको बिल्कुल भी बांग्लादेश या कहीं नहीं भेजेंगे। वो बिल्कुल चिंता ना करें। ना उनकी पार्टी के लोगों को हम भेजने जा रहे हैं, उनको बिना वजह का डर है। वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग हैं, ये हमें कन्फर्म है कि अखिलेश जी नहीं है। लेकिन जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लौनी के अंदर बहुत भारी संख्या में घुसपैठिए थे। ये उदाहरण है, अभी आप जाएंगे तो टीला मोड़ के पास झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं। वहाँ से जैसे ही दौरा किया और एसआईआर शुरू हुआ, यहाँ से भागे। और केवल यहाँ से नहीं, तमाम एनसीआर और दिल्ली के अंदर जो घुसपैठिए थे, दिल्ली के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने उनको वहाँ से पकड़वाना शुरू किया। जैसे ही 2-4 पकड़े गए, पुलिस गई, भागे और सारे पश्चिम बंगाल पहुँच गए। इसलिए ममता बनर्जी बुरी तरह तड़पड़ा रही हैं। उनको लग रहा है कि पूरे देश का घुसपैठिया मेरे यहाँ आ गया, अब इनका वोट बनवा दूं और सत्ता में आ जाऊंगी। एक एक वोट का शुद्धिकरण होगा एसआईआर के माध्यम से। और इस बार पश्चिम बंगाल में भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि वहाँ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें आई हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का जो दुष्कृत किया, जो नींव रखी है, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि पश्चिम बंगाल किस तरफ जा रहा है। तो एसआईआर से किसी को चिंता नहीं करना है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं वो बिल्कुल बाहर जाएंगे। वो एनआरसी कहें या कुछ कहें, एक भी
घुसपैठिया भारत में नहीं रहना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर के प्रक्रिया का आखिरी दिन कल ही था। अब 10 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। 2 करोड़ फॉर्म जो है वापस नहीं दिए गए हैं सरकार को। ये 2 करोड़ लोग जमा नहीं करना चाह रहे हैं। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि वो बाहर कमाने चले गए हैं, किसी तरीके से दिक्कत में हैं। क्या लग रहा है 2 करोड़ लोग क्यों नहीं फॉर्म दिया? 2 करोड़ नहीं है, देश भर में मैंने कहा ना 5 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ ही है, लेकिन देश में 5 करोड़ है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में जो घुसपैठिए थे, सबको पता है कि माननीय योगी जी ने कह दिया है कि उनके लिए अलग से हम लोग जो सेंटर बना दिए करने के लिए, डिटेंशन सेंटर, उनमें रखने के साथ साथ उनका इलाज भी करेंगे। केवल उनको उनमें रखेंगे नहीं, डिटेंशन सेंटर में इलाज होगा? नहीं, इलाज बढ़िया करेंगे। यहाँ क्या मतलब है हमारे देश में रहने का? तो वो इस बात को मान करके कि योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ से भाग करके पश्चिमी बंगाल में बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे लगातार वीडियो जा रहे हैं कि वो बॉर्डर पार कर रहे हैं, बॉर्डर के किनारे पहुंच गए हैं। अब उनको हल्का सा झटका देना है, खदेड़ा करना है। हमारे देश में दूसरे देश का एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कि यहाँ आतंकवाद करता है, हमारी जमीनें छीनता है, दुराचार करता है, कत्लेआम करता है, रात में लूट करता है, एक की जगह नहीं है पूरे देश में। जो गंदगी जो कांग्रेस ने और अलायंस ने दी, उसको साफ करने का काम शुरू हो चुका है। उनके अंदर दहशत है कि माने मोदी जी और माने अमित शाह जी और माने राजनाथ सिंह जी की लीडरशिप है कि जो बॉर्डर से लेकर के इंटरनल सिक्योरिटी और देश के माने प्रधानमंत्री सबको साफ करके इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ से। मौलाना तो ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को भगाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर एसआईआर किया जा रहा है और इसी देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करके भगाने की एक प्रक्रिया जारी कर दी गई है। मौलाना जरूर भगाए जाएंगे, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि ज़्यादा संख्या में मौलाना घुसपैठिए ही हैं। जो यहाँ के लोकल मौलाना हैं, जो इंडियन हैं, जो यहाँ के थे, उनको कोई खतरा नहीं है, उनकी गारंटी तो हमारी है। लेकिन जो मौलाना बोल रहे हैं उनकी हमने जांच करा ली है कि वो लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ इंडिया में रह करके आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन मौलानाओं की बिल्कुल खैर नहीं है। इन्होंने इस देश को नरक कर दिया। ये हलाला का समर्थन करने वाले मौलाना है। मदनी को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब देश में जिहाद होगा। नहीं, उसका जिहाद ऐसा हो जाएगा कि मदनी देवबंद में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये वो हिंदुस्तानी है, ये महाराणा प्रताप के और वीर शिवाजी के और सम्राट मीर भोज के वंशज हैं। तैमूरलंग इन्हीं का फूफा था, मदनी का ही, मदनी का ही फूफा था वो। उसको हमने तैमूरलंग को यहीं देवबंद के पास ही मारा था। हमारी माँ रामप्यारी गुजरी, जोगराज गुजर, हरबीर गुलियार, दूल्हा वाल्मीकि की लीडरशिप में यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। तो उसको ध्यान होना चाहिए। बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मनाएगी। जिहाद करेगा तो ऐसा जिहाद का जवाब दिया जाएगा कि याद करेंगी पीढ़ियां। ये सब लोग उनके खून हैं, ये उनकी औलाद हैं। जो बाहर से बाबर और जो मुगल आए थे, जो हिंदू, इनकी माँ जो है, इनके जो पिताजी हैं, वो सब हिंदू थे यहाँ। लेकिन यहाँ जिनके साथ दुराचार हुआ और उन महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हुई बेचारियों के साथ, ये सब कन्वर्ट लोग हैं। अच्छा, एक मैं जानना चाहता हूँ, क्या एसआईआर प्रक्रिया होने से पूरी तरीके से जो वोटर हैं वो फिल्टर हो जाएंगे? जितने घुसपैठिए एक एक करके निकल जाएंगे? इतनी शुद्ध प्रक्रिया है ये प्रयास है कि जो सही वोटर है वो हो, घुसपैठिया ना हो, किसी मृतक की वोट ना हो, और किसी की जो यहाँ से चला गया कहीं दूसरी जगह जॉब करता है। ऐसी संख्या गाजियाबाद जिले में काफी है। गाजियाबाद जिले में लगभग 5 लाख वोट कटना है, केवल एक जिले में 5 लाख 5 लाख वोट कटेगा गाजियाबाद जिले में, कम से कम। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मर जाना लेकिन एसआईआर का फॉर्म मत भरना तुम लोग। वो ठीक कह रही है। जब मतदाता सूची आएगी दिमाग ठीक हो जाएगा। नई फार्म भरेगी तो जो चुनाव आयोग है अपना काम करेगा। ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा रखी है एसआईआर के लिए। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके उनको यहाँ का नागरिक बनाने का प्रयास हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। लेकिन सरकार चौकन्नी है, चुनाव आयोग चौकन्ना है। और जो भारत माता को भारत माता मानते हैं और जो बंगाल में आतंक देख रहे हैं घुसपैठियों का, वो किसी कीमत पे एक वोट नहीं बनाएंगे। और जो गद्दार वोट बनाएंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि बंगाल में किस तरीके से बावड़ी का नींव रखा गया। उस बावड़ी का नींव रखने के बाद वहाँ पे काफ़ी मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा किया, एक साथ आया और उनका कहना है कि हम बावड़ी जीवन भर नहीं भूलेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। और ये अयोध्या में जो हमारे साथ अन्याय हुआ, उसी के लिए, उसी अन्याय के खिलाफ जो है हम लोग अब यहाँ पे अपना बावड़ी बना रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अयोध्या में अन्याय हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान, खुद इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन, उसने कहा कि मुसलमानों को गर्व करना चाहिए कि वहाँ वो ढांचा ढह गया। हम किसी के मंदिर के ऊपर
कोई मीनार बना करके नमाज नहीं पढ़ सकते, वो खंडित मानी जाती है। और मुसलमान वहाँ का बेवकूफ़ है, उसको समर्थन करना चाहिए। याद है आपको कि नहीं, उस व्यक्ति ने खुलेआम कहा था। और जो ये कह रहे हैं कि भारत ने गलत किया, वो मूर्ख हैं। उनको अपने आप ईश्वत उसको सौंप देना चाहिए और कहना चाहिए कि ये हिंदुओं के भगवान की जगह है, इसको बनाना चाहिए। तो उनसे भी सबक लेना चाहिए। और जो इंडिया के जो लोग, कुछ 2-4 लोग फंडिंग लेकर के कर रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद के लिए जिस तरह से बनाने के लिए उस जिहादी जो विधायक है, वो उसका नाम है क्या है, वो जो भी है, लेकिन उसने जो नींव रखी है, वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। उन सबको सरकार भाजपा की बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ, एक एक को खदेड़ करके बांग्लादेश भेजा जाएगा। वही लोग ये कर सकते हैं। बाबर का नाम हिंदुस्तान का मुसलमान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि बाबर ने और उनके जो आक्रांता राक्षस जो साथ में मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ बहन बेटियों के बलात्कार किए, कत्ल किए, लोगों की जमीनें छीनी और उनको काटने का काम किया। उनके कारण जो डर के जो मुसलमान बने या जो उनकी औलाद बन गए, जिन बहन बेटियों के बलात्कार हुए, उनसे जो बच्चे नाजायज पैदा हुए, उन्हीं की औलाद वो विधायक है जिसने नींव रखी है। वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता, वो दोगली संतान है। वो उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदुओं का और मुसलमान का मिलकर के खून है। और जब खच्चर बनता है ना आदमी, बीच की नस्ल जो बन जाता है, तो वो इसी तरह की हरकत करता है। आप जिसे इस प्रकार की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, हम कहाँ से बाहरी हैं। खून पूरा शामिल होगा, सबको ठीक करेंगे हम। ये बाबर के नाम पे हम मस्जिद बनाने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेगा। सरकार भी बन रही है, हम लोग एक संवैधानिक दायरे में हैं। हम कूच करते उसको खुद के घर में घुसा के, बाबर जैसे नीच के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी शहादतें दी हैं। यहाँ के लोगों ने, उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। वो बेचारे उनके दुष्टों के आतंक से, बलात्कार से बचने के लिए मुसलमान भले बन गए, लेकिन जो बाबर की औलाद हैं, जिनके अंदर उनके आक्रांताओं का खून है, वही लोग बाबरी मस्जिद की बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान का ना मुसलमान ना हिंदू ये बात ही नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमसे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है, गवाया जा रहा है। क्यों? ये तो मुसलमान तो पहले से वंदे मातरम बोलते हैं, किसी एक मुसलमान को दिक्कत नहीं है। तमाम जितने भी अरब कंट्रीज हैं, उनके अंदर अपनी जो मातृभूमि है उसकी सजदा करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं है। जो जिहादी है, जो देश में इस तरह की बात करके दंगा कराना चाहता है, केवल वही विरोध कर रहा है। वो तो कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते हैं, इसलिए हमसे वंदे मातरम जबरदस्ती कहाया जा रहा है। ये सरकार और ये हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं, ये आरएसएस के लोग करवा रहे हैं। वंदे मातरम में झुकना पड़ता है क्या? कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं, गवाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने ओवर खा लिया होगा ज्यादा, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वंदे मातरम में झुकना कहाँ पड़ता है? गाना ही पड़ता है। तो गाने में क्या है? वो तो तमाम लोगों ने गाया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए। वो कोई धर्म का किसी का गाना है? जो नहीं गाना चाहते हैं, जो मना कर रहे हैं, वो कोई गीत है। जो मना कर रहे हैं उनको गाना चाहिए, नहीं गाएंगे तो इंडियन नहीं है। वो कहीं ना कहीं वही जिहादी हैं जो पाकिस्तान के बंटवारे के, ये देश धर्म के आधार पर बटा है, ये समझना चाहिए। और जो लोग रहे थे उन्होंने कहा था हम भगवान राम का, भगवान शंकर जी का, यहाँ की मान्यताओं का सम्मान करेंगे और कायदे से रहेंगे। अब जो वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो वो इंडियन नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों का भी खदेड़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।